Students, welcome to Mohit Institute channel, a channel that is dedicated to every type of student, whether he or she is middle, average or intelligent type. A channel is growing with your efforts and with Mohit sir's efforts. A sir that is dedicated to child's एजुकेशन स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स एजुकेशन सिंस लास्ट 12 ईयर्स। एक बार फिर हम आपके पास हाजिर हो गए हैं नई वीडियो के साथ, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का बीएससी बीएससी जनरल 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो 20 तारीख को कल हुआ था 2024 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ गए हैं। देखो बेटा, मैंने प्रीवियस थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के लेक्चर डाले थे और इसका मैं प्रीवियस इससे पहले मैंने जितने भी पेपर डाले हैं उनका मैंने प्रीवियस 2023 और 2022 टाइप के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर डाले हैं, परंतु इस बार मैं भूल गया क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन की लेक्चर सीरीज मैंने शुरू की थी, इसलिए मैं भूल गया। परंतु कल मैं पेपर लेकर आया हूँ, ये पेपर आपके साथ अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेटा, मैं पढ़ाने के बाद पहले सुबह स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ, उसके पढ़ाने के बाद एग्ज़ाम लेने जाता हूँ और भागकर एग्जाम लेते हैं सिर्फ आपके लिए। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरी कल की प्रीवियस वीडियो में भी 25 व्यूज़ हैं और 6 लाइक हैं। देखो बेटा, इसमें आप थोड़ा सा दिल खोलकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब भी कम आ रहे हैं। यूट्यूब पर कितना कंटेंट है, हम ऐसे ही जो फालतू का कंटेंट उसको सब्सक्राइब भी कर देते हैं, लाइक भी कर देते हैं। कितने चैनल हैं उन्होंने पेड बैच बनाए हुए हैं, आपको तो फ्री में मिल रहा है और फ्री वालों के दुनिया को कदर नहीं होती। आप फ्री का कंटेंट है, इसमें ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा ही कहीं नहीं। इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है और आप बेटा कदर करें। आपसे हम कोई पैसे नहीं मांग रहे कि सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, लाइक कर दें, तो आपको क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इतने व्यूज़ हो जाते हैं पर तो लाइक कम होते हैं, सब्सक्राइब तो उससे भी कम होते हैं। बेटा इस चैनल को शेयर करें, आपके लिए बनाया गया। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। अगर आप कम लाइक करते हो और कम सब्सक्राइब करते हो तो हमें आशा के स्थान पर निराशा आ जाती है, तो हमारा उतना दिल नहीं करता है इतना अच्छा कंटेंट लाने का। सो आपसे एक आपको ये संदेश एडवाइस है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें इस चैनल की, और बच्चों के साथ शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स का भला हो सके। बाकी तो आप देख सकते हैं संसार में क्या चल रहा है, स्वार्थ से पूरी दुनिया भरी हुई है। अभी हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के पेपर डिस्कस करते हैं। बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उनका एग्ज़ाम कैसा हो गया। होप सो ये एग्ज़ाम अच्छा हो गया हो आपका। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर में से आया है। इस चैप्टर का नाम क्या है, एलिमेंट्स ऑफ। इस चैप्टर का नाम है बेटा, जिनके पास प्रिसाइज बुक है, एलिमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी हुई है। प्रोबेबिलिटी A/B, B/A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। ये आप वेन डायग्राम से सोल्व कर सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी A माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। उसके बाद बायस थ्योरम का क्वेश्चन आया हुआ है, या वेन डायग्राम से कर सकते हैं। वेन डायग्राम आपको बच्चे आती होगी, A/B और इंटरसेक्शन वाली। A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट का मीनिंग है A सेट लेना है, B नहीं लेना है। मीनिंग है A में से दोनों की इंटरसेक्शन माइनस करनी है। मीनिंग अगर एक में से दोनों की इंटरसेक्शन माइनस करनी है। उसके बाद ये डॉक्टर वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये बायस थ्योरम का क्वेश्चन आया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन तो बेटा जिन्होंने +2 में प्रोबेबिलिटी की है वो तो बहुत आसानी से कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर आगे हम ध्यान से देखें, ये जो सेकंड का A पार्ट है, ये सेकंड चैप्टर में से आया है। सेकंड चैप्टर कौन सा है, सेकंड चैप्टर है रैंडम वेरिएबल्स। इसमें से ये क्वेश्चन देखो बेटा, एक्सरसाइज में से ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, इसके साथ के आपका क्वेश्चन उसमें है, बुक में है, आपका हो जाएगा। जो सेकंड का B पार्ट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट। देखो ये एक्सरसाइज में से आया हुआ है। इसमें से काउंटर एग्जांपल देके इसको सोल्व कर सकते हैं। काउंटर मीनिंग जिस पर ये सोल्व नहीं होता, ये अमूमन ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, पर तो फिर भी ये देखो एग्जाम में आ गया है। जो थर्ड का A पार्ट है, ये प्रिसाइज बुक में नहीं है, स्क्यूनेस और स्क्यूटोसिस वाला। ये स्पेक्ट्रम बुक में है, इसलिए इसको भी आप इग्नोर ना करें और जरूर करें, ठीक है। और जो थर्ड का B पार्ट है, देखो बेटा मेरे पास प्रीवियस एडिशन है तो मुझे ये नहीं पता ये एग्जाम्पल है कि सम है, वो आप चेक कर सकते हैं। ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन मीनिंग रैंडम वेरिएबल के 5th पार्ट में से आया है। ये भी इजी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ का A पार्ट है वो थर्ड चैप्टर में से आया हुआ है। थर्ड चैप्टर क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेम ही प्रूफ आया है, बस बुक में यहाँ पर M लिखा है और यहाँ पर लैम्डा लिखा हुआ है, बाकी एग्जैक्ट है। ये कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने पेपर में डाला था।
उसके बाद ये तो थ्योरम, ये तो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, और ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको मिल जाएगी इसकी ये एक्सरसाइज में से डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से। उसके बाद हम यूनिट 2 में चलते हैं, जो 5th का ए पार्ट है। ये भी बेटा एग्जांपल है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में से आई हुई है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जो 5th का बी पार्ट है, ये भी सम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग 4th चैप्टर के बी पार्ट में से आया हुआ है, ये भी सम ही है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जो 6th ए पार्ट है, यहाँ पर देखो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन दिया है, इसमें मीन ए होता है, वेरियंस बी स्क्वायर होता है। वेरियंस मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट, मीनिंग सिग्मा स्क्वायर बी स्क्वायर है। बस उन्होंने यहाँ पर सिग्मा और म्यू लिख दिया है, बाकी एग्जैक्ट सेम है। वेरीफाई करना है ये नॉर्मल वेरिएट है, मीनिंग इसका पीडीएफ आपको सोल्व करके 1 बनाना है इंटीग्रेशन में, ये आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो अगर आगे आते हैं तो ये देखो, ये लास्ट वाले चैप्टर में से आ गया है। लास्ट वाला चैप्टर कौन सा है? बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल्स। जो बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल्स है उसमें क्या है, ये एग्जांपल है, ये आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसमें इंटीग्रेशन है, कोई टफ बात नहीं है। और जो 8th का ए पार्ट है, ये भी इसी में से कोरिलेशन वाले टॉपिक में से है। ये थ्योरम आई है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। क्वेश्चन बेटा इतने तक ही था, साथ में उन बच्चों को ऐसे कंफ्यूज कर दिया। ये चैप्टर का नेम लिखा हुआ है, बाइवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। उसके बाद जो 8th का बी पार्ट है, वो इसकी एग्जाम्पल्स में इसमें सम है। मेरे पास प्रीवियस एडिशन में सम है, हो सकता है न्यू एडिशन में एग्जाम्पल आ गई हो, वो आप चेक कर सकते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वाई, परंतु जो बुक में है वहाँ लिखा हुआ है फाइंड कंडीशनल मीन व्हेन कैपिटल वाई इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट की स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज की है, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें सम भी आए हैं और एग्जाम्पल भी आए। एग्जाम्पल कम आई हैं, सम ज़्यादा आए हैं। तो हमेशा किसी भी जो भी टीचर कहते हैं ना ओनली एग्जाम्पल करो, तो ओनली एग्जाम्पल से पेपर सोल्व नहीं होता, सम करने पड़ते हैं। और एक सम है जो 3rd का ए पार्ट, ये दूसरी बुक में से आया है। कुल मिला के पेपर कुछ मॉडरेट टाइप का था, आपका अच्छा होगा। तो जिस बच्चों का कैसा पेपर होगा वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल की सभी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, इतना कह रहा हूँ, इतना आपसे मांग रहा हूँ कि आप चैनल की वीडियोस को जरूर लाइक कर दीजिए। देखो ये ऐसा चैनल है, आपके लिए कंटेंट लाता रहेगा, इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें। और देखो बेटा सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक करें, तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। फ्री का कंटेंट है। हम देखे भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, जब यूट्यूब पे चैनल है वो इतना आपसे पेमेंट लेते हैं, पेड बैच लेते हैं। हम तो आपसे कुछ भी नहीं ले रहे, तो आप इतना छोटा सा काम जरूर कर सकते हैं जिससे नीडी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स।